हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए कुछ खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी शॉर्ट हैंड में सर्वनाम को कैसे संकेत लिपि में लिखें। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। थंबनेल देखकर आपको पता चली गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो सर्वनाम पर डिपेंड है। तो सर्वनाम को हम सीखेंगे कैसे, सर्वनाम होता क्या है, ये तो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं कि सर्वनाम होता क्या है, लेकिन हमें यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इन वर्डों को जो पीछे व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन वर्डों को सिर्फ संकेत लिपि में लिखना है। तो हमें यहाँ पर सर्वनाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम इसको संकेत लिपि में लिखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं कि कैसे इसको हम बहुत ही ईजी वे में अपने तरीके से लिखते हैं। तो इस वीडियो में जो सर्वनाम है, इसको शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जितने भी सर्वनाम हैं ये कुछ शब्द चिन्ह की सहायता से बनेंगे, जैसे कि से, ने, का, को, की, पर और रा, में। ये शब्द चिन्ह सारे मैंने करा दिए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किए हैं उन्हें भी ये वीडियो पूरी समझ आएगी। बस ये 1 मिनट के लिए देख लीजिए कैसे बनेंगे। जैसे कि ये से है, ये लाइन पर टच होकर अगर इस तरह से हल्का सा ये निकाल दें तो ये पढ़ा जाएगा से। ये ने है, यही इसी तरह का प्रतीक अगर हम लाइन से ऊपर यूं बनाएं तो ये पढ़ा जाएगा ने। सेम इसी तरह बनाना है, बस लाइन से ऊपर बनाना है इस तरह से यूं। का, किताब में ये कुछ शब्द चिन्ह किसी और तरह से दिए, लेकिन मैंने अपने पास से कुछ शब्द चिन्ह बनाए हैं जो कि आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि इनसे चीज़ें जुड़ेंगी। तो इसको आपको इस तरह से करना है। अगर का आता है तो वर्णमाला में का इस तरह से बनता है, तो इसी तरह से हमें बनाना है। अगर आता है को, तो का बनाकर ओ की मात्रा लगा देनी है बीच में। मात्राएं भी मैंने अपने तरीके से सिखाई हैं, तो जो भी वर्णमाला है या मात्रा है उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। की इस तरह से, यानी कि इसके विपरीत ये की पढ़ा जाएगा, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो। पर ये इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये रा का आंकड़ा होता है, अभी सिखाया नहीं है, वो आगे आएगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे अगली क्लास की, तो 2-3 क्लास बाद ये रा का आंकड़ा पढ़ा जाएगा, तब आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये लर्न करना है, ऐसे ही याद रखना है। रा इस तरह से बनाते हैं, इसी तरह से बनेगा। यह आता है में, ये इस तरह से बनता है, माँ बनाते हैं और बीच में एक ही मात्रा लगा देते हैं में। तो ये इस तरह से ये शब्द चिन्ह है, आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम ये शुरू करते हैं कि इनको हमें कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं जो ऊपर लाइन लिखी है। आइए अब देखते हैं कि इन सर्वनाम को हमें किस तरह से बनाना है। जैसे कि पहली लाइन है मैं, मुझसे, मैंने, यानी कि जो पहली लाइन में जितने भी पहले पॉइंट में ये वर्ड लिखे हैं, इस पूरी लाइन को मैं बनाऊंगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि मैं और उस, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे पर डिपेंड है। जो लाइन ये बनेगी सेम वही लाइन ये बनेगी, लेकिन सिर्फ शॉर्ट हैंड में फ़र्क इतना करना होता है कि कुछ वर्ड, जैसे कि नोटबुक की लाइन होती है, स्टेनो पैड पर हम करते हैं काम, या शुरू में नोटबुक पर करते हैं, तो ये लाइन होती है। तो उस लाइन में या तो हम लाइन के ऊपर बनाएंगे कोई चीज़, या लाइन पर बनाएंगे, या लाइन के नीचे तक बनाएंगे। ठीक है, ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं और इनका मतलब चेंज हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये अभी समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे कि मैं है, तो मैं एक सर्वनाम है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लाइन के ऊपर, ये जो लाइन होती है इसके ऊपर इस तरह से एक सीधी रेखा खींच देंगे यूं। ये क्या पढ़ा जाएगा, मैं। अब दूसरा वर्ड है मुझसे, तो ये बनाएंगे मैं, और ये स बनता है इस तरह से, तो ये पढ़ा जाएगा मुझसे। ठीक है, फिर आता है मैंने। इस मैंने को कैसे लिखेंगे, देखो ये जो मुझसे लिखा है ये इसमें मैं है, तो मैं हो गया और सा हो गया, तो मैं से। तो मैं से कुछ वर्ड होता नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, मुझसे। ठीक है, तो ये आता है मैंने। अब देखो मैंने कैसे लिखते हैं, ये मैं हो गया, और न मैंने बताया था कि इधर को बनता है लाइन के ऊपर यूं, तो ये क्या हो गया, मैं ने। इसी तरह आता है मेरा। मेरा बिल्कुल इसके विपरीत बनता है, यूं बनाएंगे मैं और ये रा, मेरा। ठीक है, इसी तरह आता है मुझको, ये बनाएंगे मैं इस तरह से, और ये बना देंगे का। अब इसमें मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो को है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैं है, मैं का
या मुझका कोई वर्ड नहीं होता। वर्ड जो सही होता है वो होता है मुझको। तो इसको पढ़ेंगे मुझ और का को पढ़ेंगे को, मुझको। इसी तरह से इसको लर्न करना है। अगला वर्ड है मुझे। इसको कैसे बनाएंगे? इस तरह से, ये बनाकर यूं बना देंगे, यानी कि इस तरह से बनाएंगे। बनेगा तो ये इस तरह से कुछ यूं बनेगा, लेकिन आप इस तरह से बना लीजिए, सिर्फ हमें क्या है, पहचान करनी है। तो ये मुझे हो गया। मुझ में, तो देखो ये हो गया मुझ, और में का भी मैंने शब्द चिन्ह बताया था लिखकर इस तरह से, यह भी बताया था मैंने लाइन में। तो ये मुझ में, यानी कि में जुड़ गया इसमें, तो ये हो गया मुझ में। इसी तरह आता है मुझ पर, तो क्या करेंगे, मुझ और पर का मैंने शब्द चिन्ह बताया ये, तो मुझ पर। अब आप इस लाइन में एक चीज नोटिस करेंगे कि सारे के सारे जो वर्ड बने हैं वो लाइन से ऊपर हैं। अब दूसरी लाइन आती है ये वाली, सेम सारे वर्ड ऐसे बनाने, यानी कि जैसे मैं बनाया है उसी तरह से उस लिखेंगे, जैसे मुझसे लिखा है उसी तरह उससे लिखेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि अब जो ये वाली लाइन हम बनाएंगे ये हमें लाइन पर बनानी है। किस तरह से बनानी है? जैसे कि मुझे लिखना है उस, तो ये जो मैंने मैं लिखा था, अगर इसी को मैं यूं लाइन पर बना दूं तो ये पढ़ा जाएगा उस। इसी तरह मैंने बनाया था मुझसे, तो ये मैंने मुझसे लिखा है लाइन से ऊपर, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये पढ़ा जाएगा उससे। ठीक है। फिर आता था मैंने, मैंने इस तरह से लिखा है मैंने, अब लिखना है उसने, तो देखो सेम इसी तरह लिखना है लेकिन लाइन पर, उसने। फिर आता है उसका, जैसे मेरा लिखा, उसने जैसे मेरा लिखा, अब लिखेंगे उसका। देखो अब उसका और मेरा में फर्क है, देखो उस और का, ठीक है, क्योंकि मेरा और उसका तो फर्क हो गया ना, मेरा में रा आ रहा है, उसका में का आ रहा है। तो मेरा तो ये हो गया था मेरा, लेकिन उसका उस और का उसका। इसी तरह था उसको, तो देखो जैसे लिखा था मुझको, तो इस तरह से इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसमें ओ की मात्रा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पहचान करनी है हमें, ये उसका है, ये उसको है। इसी तरह था उसे, ये लाइन के ऊपर था, इसको इस तरह से बना दो तो ये हो जाएगा उसे। इसी तरह उसमें, तो ये इस तरह से बना दो उसमें। इसी तरह आता उस पर, ये लिखा था जैसे कि लिखा है मुझ पर, ये आ जाएगा उस पर, उस और ये पर। तो ये दोनों लाइनें क्या है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर ये लाइन याद हो गई तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। सिर्फ फर्क क्या है, ये ऊपर लिखनी है पहली वाली लाइन इस लाइन के, और ये वाली जो लाइन है वो लाइन पर टच करके लिखनी है। ठीक है। इसी तरह से ये दोनों लाइनें लिखनी है। अगर हमें पहली लाइन आ गई तो दूसरी लाइन हमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब ये कैसे लिखनी है, ये देखो, ये लाइन होती है जैसे नोटबुक की, ठीक है। अब इस लाइन पर हमें लिखना है जैसे कि हम, तो देखो अगर लाइन के ऊपर हम इस तरह से मां बना दें यूं, तो ये पढ़ा जाता है हम। इसी तरह आता है हमसे, हम से, ठीक है। इसी तरह आता है हमने, हम और ने, इधर को निकाल देंगे, ये हमने। फिर आता है हमारा, देखो हमारा जो है इसका उल्टा बनेगा, देखो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा हमारा, हमारा, ठीक है। फिर आता है हमको, हम और ये का और ये ओ की मात्रा, हमको, हम। अच्छा ये मात्रा भी नहीं लगाएंगे तब भी ये हमको ही पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम का कोई वर्ड नहीं होता, हम का क्या होता है, हमको होता है। तो अगर हम इस तरह से भी लिख लेंगे बिना मात्रा के तब भी ये हमको पढ़ा जाएगा। हमें, ये ऊपर को इस तरह से निकाल देंगे सीधा, हमें, हम में, हम और ये में, हम में, हम पर, हम और ये पर, हम पर। सेम यही लाइन हमें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, ये जो लाइन हमने बनाई है ये लाइन पर टच करके बना देंगे। जैसे ये लाइन ऊपर बनाई है इसको हम क्या करेंगे, लाइन पर टच कर देंगे। देखो हमें लिखना है तुम, तो ये जो हम लिखा है इसको लाइन पर बना दो, तुम। हम हमसे लिखा है, हमें लिखना है तुमसे, तो तुम और से। हमने, तुमने, तो हमने ये था, तुमने ये हो गया। फिर था हमारा, इधर आ जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। फिर आ जाएगा तुमको, तो ये हो जाएगा तुमको, इस तरह से। यह मात्रा नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है तुम्हें, तुम्हें, तुम में,
तुम में, और फिर आ जाता है तुम पर, तुम पर। इस तरह से ये पूरी लाइन इस पर डिपेंड है। अब आता है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट जो लाइन ऊपर बनेगी वही नीचे बनेगी, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इस तरह से नोटबुक की लाइन आ जाती है और इस पर हमें क्या है, ये बर्ड बनाने। अब आता है इस, देखो इस तरह से अगर लाइन के ऊपर हम यूं बना दें उल्टा सी, सी इस तरीके से बना दें ना, सी अगर इस तरह से बना दें हम इसको उल्टा कर कर यूं, तो ये क्या पड़ा जाएगा, इससे। अच्छा ये ता, जैसे ता बनाते हैं ना हम यूं, ये ता बनाते हैं यूं, तो ता से छोटा बनेगा ये, क्योंकि ता हम इधर को भी बनाते हैं, कभी बड़ा करके बना दो, उससे छोटा रखना ताकि हमें पहचान रहे। इस, फिर आता है इससे, इस और से, इसने, इस और ये ने, इसने, इसका, इसका, इसको, इसको, इसे, इस और इन नीचों को सीधा निकालेंगे, इसे, इसमें, इसमें, इस पर, इस और पर, इस पर। सेम प्रोसेस यही करना है। ये लाइन पर बना देंगे तो ये वाली लाइन पड़ी जाएगी, जैसे कि इस लिखा है इन, इनसे, इनसे, इनने, इनने, इनका, इनका, इनको, इनको, इन्हें, इन्हें, इनमें, इनमें, इन पर। ठीक है, ये लाइन आ गई पूरी। ये 6 पॉइंट हो गए। अब आता है ये 7 पॉइंट, तो देखो इसको देख लेते हैं यहां। ठीक है, थोड़ी जगह कम है तो आप एडजस्ट कर लीजिए इसको। देखो अब आता है उन, तो उन कैसे लिखेंगे, देखो ये वाह बनाते हैं हम यूं, वाह, लेकिन अगर हम इस वाह को थोड़ा बड़ा कर दें तो ये पढ़ा जाएगा उन। इसी तरह से आता है उनसे, तो वाह को बड़ा करेंगे और ये से, उनसे, घुमा के लगाना है, सीधा नहीं, उनने, उन और ये सीधा लगाना ने, उनने। ठीक है, उनका, उन और का, उनको, ओ की मात्रा लग जाएगी, उन्हें, सीधी नीचे को, उन्हें, उनमें, उन और में, उनमें, उन पर। ठीक है, इसी तरह आता है ये नीचे वाली लाइन आती है आप, ये थोड़ी अलग है, मतलब सेम नहीं है, तो ये कैसे लिखेंगे, ये इसको भी देखते हैं। देखो आता है आप, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा पा बनाएंगे, ये क्या पढ़ा जाएगा, आप पढ़ा जाएगा। लेकिन हम यहां पर थोड़ी सी पहचान करेंगे अपने स्तर से ताकि हमें आगे चल के आसानी हो। ये हल्का सा इस तरह से निकालेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो आप हो गया ये। इसी तरह आता है आपसे, तो देखो आप, ये हो गया आप और ये हो गया से, आपसे। ठीक है, आपने, आप और ये इस तरह से आपको लिखना है आपने। ठीक है, ये बुक में इस तरह से नहीं है, ये मैंने अपने पास से बताए हैं। जब आप ना का आंकड़ा सीख जाएंगे, सा का आंकड़ा तो मैंने सिखा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो मैं इस वीडियो में जो सा के आंकड़े वाली वीडियो है उसका लिंक भी इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। ना का आंकड़ा अभी सिखाया नहीं क्योंकि अभी ना का आंकड़ा आगे आएगा, तो जब आप ना का आंकड़ा सीखेंगे तो आपको ये समझ आएगा। आपने, आपका, आपका, आपको, आपको, आप में, आप पर, आप लिखेंगे और ये इस तरह से पर, आप पर। तो ये आपके 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी इसमें जो टोटल पॉइंट है वो टोटल पॉइंट है आपके लगभग 15 पॉइंट है, यानी कि 15 पॉइंट है। उन 15 पॉइंटों में से मैं जो आज की वीडियो है उसमें सिर्फ 11 पॉइंट लूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैंने 11 पॉइंट ले लिए। और जो बाकी के 4 पॉइंट हैं वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ 11 पॉइंट ही कवर करेंगे। तो ये जगह थोड़ी कम है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी जल्दी से 9, 10 और 11 पॉइंट कर लेते हैं। ये आता है 9 पॉइंट। अब इसको हम लिखेंगे जैसे कि लिखा है जिस, तो जा बनाते हैं देखो इस तरह से, और इसमें हमने क्या करा, ये सा का आंकड़ा लगा दिया, तो ये हो गया जिस। जिस से, देखो इस तरह से बनाएंगे जा, और ये सा का आंकड़ा इस तरह से लगाएंगे आप, और ये यूं निकाल देंगे हल्का सा, तो ये पड़ा जाएगा जिस से। जिसने, जिस और ये
इस तरह से, जिसने, जिसका, जिस और ये का निकाल दिया यहीं से, जिसका, जिसको सेम ऐसे लिखना है, जिस और ये ओ की मात्रा को, जिसको, जिसे, जहां बनाएंगे सा और ये सीधा नीचे को निकालेंगे बिल्कुल सीधा एकदम, ये पढ़ाएगा जिसे, जिसमें, जिस और ये में, जिसमें, जिस पर, जिस करेंगे ये जिस और ये यहां से ही निकाल देंगे इस तरह से पर, जिस पर, ठीक है। इसी तरह आता है तिस। अब तिस कैसे लिखेंगे, देखो ता बनाएंगे और ये सात तिस, फिर आता तिस से। तो देखो ता अब हम इधर से बनाएंगे क्योंकि हमें सा भी जोड़ना है इसमें, तिस और ये से, तिस से, ठीक है। तिस ने, ता सा और ये इस तरह से निकाल देंगे यूं, ये पढ़ाएगा तिस ने, तिसका, ता सा और का, तिसका, तिसको, तिसको, तिसे, यह आ जाएगा यूं करके बिल्कुल सीधा निकालेंगे नीचे को, ये तिसे, तिसमें, तिसमें, तिस पर, ये तिस हो गया और यहां से ये पा में रा का आंकड़ा लगाया, ये रा और ये पा, तिस पर, ठीक है। अब आता है किस। का बनाएंगे और सा का आंकड़ा, किस, किस से, किस से, किसने, किस और ये इस तरह से निकालेंगे। देखो ये घुमाकर लगता है यूं और ये सीधा है, किसने, किसका, किस और ये का, किसका, किसको, किसको, किसे, ये बिल्कुल सीधा है नीचे को, किसे, किस में, किस में, किस पर, किस और ये यहीं से निकाल देंगे पर, किस पर। तो इस तरह से 11 पॉइंट हो गए और इसमें अभी 4 पॉइंट और रह गए हैं। तो अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, आपकी आउटलाइन मिलती रहे, शब्द चिन्ह मिलते रहे और डिक्टेशन भी आपको मिलती रहे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या वीडियो में कमी है या जो भी ठीक लगता है, तो उसके लिए आप हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।